देखो भाई, एक्सरसाइज 6.3 में हम आ चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें इसने कहा है कि इन फिगर 6.39 आकृति 6.39 में साइड पी क्यू एंड आर क्यू, साइड पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। वो एस और टी तक क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो उसने कहा कि जो एंगल बना है हमारा एस पी आर वो है 135 135 डिग्री। एंगल पी क्यू टी वो कितना है, 110 डिग्री है। तो फाइंड एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू हमने क्या करना है, निकालना है, यही ना। तो देखो करोगे कैसे क्वेश्चन को। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल बनाई हमने, एक ट्रायंगल हमने बना ली जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, नाम दे दिया इसको पी क्यू और आर। तो उसने कहा कि जो उसकी साइड है ना, उसकी साइड जिनको बढ़ाया गया है वो है हमारे पास क्यू पी है। तो क्यू और पी, तो इसका मतलब पी तरफ से इसको क्या किया गया है, आगे प्रोड्यूस किया गया है, ऐसा ही है ना। आगे इसको बढ़ा दिया, थोड़ी तिरछी है, ठीक कर लेना। ठीक है, और इस पॉइंट तक बढ़ाया है इसको, एस पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, 135 डिग्री। ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं आ रहा, इतनी ऊंचे का भी नहीं आ रहा। अच्छा, चल जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो साइड है क्या हुआ, आर क्यू को भी क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। तो इसको जब आगे बढ़ाया तो इस पॉइंट को उसने नाम दिया है टी। ठीक है, तो ये एंगल बना है कितने का, 110 डिग्री, यही ना भाई। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा है कि फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो हमने जो है पी आर क्यू को जो है फाइंड आउट करना है, क्लियर, यही है ना। अब देखो ध्यान दो, पी आर क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। लेकिन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हम तब करेंगे जब हमें अंदर वाला एंगल, एक तो ये एंगल पी पता हो हमें, एक एंगल हमें क्यू पता हो, तब हम एंगल आर को क्या कर लेंगे, इजीली निकाल लेंगे ना। निकाल सकते हैं भाई, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता है, तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, उन दोनों के सम को उन दोनों के सम करेंगे और उसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो तीसरा एंगल अपने आप जो है निकल जाएगा। तो इसका मतलब पहले मैं एंगल ये अंदर वाला ये निकाल लूं, ये वाला एंगल निकाल लूं, और उसके बाद ये वाला निकाल लूं, और फिर हमारा ये आ जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा एंगल एस पी आर प्लस एंगल, कौन सा एंगल भाई, क्यू पी आर। दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों है दोनों का सम 180, क्योंकि एक लाइन पे बने हैं। तो क्या लिख देंगे इसको हम, लीनियर पेयर, क्लियर ये बात। तो ये हो गया मेरे पास एस पी आर की वैल्यू दे रखी है 135, प्लस में हो गया कितना, क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर ये तो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस में 135। क्लियर भाई, ये हो गया हमारे पास कितना, एंगल क्यू पी आर, ये एज इट इज, घटाओ इसको 5, 7 रह गया, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना रह गया 4, तो 45 डिग्री। तो क्यू पी आर यानी कि ये एंगल मेरे पास कितने का निकल गया, 45 डिग्री। क्लियर ये बात। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, इनका सम भी कितना है बोलो, 180 डिग्री है। कैसे ये एंगल भी, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म से ये दोनों के दोनों। अब टी क्यू पी सॉरी कितने का, टी क्यू पी 110 का, तो यहाँ कितना लिख दिया 110।
प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में 110 डिग्री, यही हो गया ना। और ये आ गया मेरे पास फिर एंगल पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया 70 डिग्री, यानी कि अंदर वाला एंगल कितने का आ गया 70 डिग्री। क्लियर। अब मुझे ये एंगल का पता चल गया, ये एंगल का पता चल गया, तो इसका मैं आसानी से निकाल सकता हूं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर या आर क्यू पी, इन सभी का सम कितना हो गया 180 डिग्री। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से किया, आप यहाँ से कर सकते हो, फिर इसको ऐसे लिख दे, यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब कहीं से भी कर लेना, वो गलत नहीं होगा। समझ में बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। जो ये सीरीज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से भी कर सकते हो, पहले इस एंगल को लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो, या पहले इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो। मैंने इसको लिया पहले, फिर इसको लिया और फिर इसको लिया, तो सीरीज में आप इनको ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, वही तीनों के तीनों ही एंगल है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर ये बात। रीजन क्या लिखोगे इसके लिए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिख दोगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी उसी का यूज किया हमने। ऐसा मत लिखना कि थ्योरम 6.7 थ्योरम 6.8, एग्जामिनर थोड़ी ना रट्टा मारा कि ये कौन सी थ्योरम है कौन सी, नाम क्या उसका ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्यू पी आर एंगल कितने का है 45 डिग्री, पी आर क्यू हमने निकाला, तो उसको हम पी आर क्यू भी रहने देते हैं, आर क्यू पी, तो आर क्यू पी कितने का है 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर। ये मेरे पास रह गया कितना एंगल पी आर क्यू, ये तो एज इट इज 70 प्लस 45 कितना हो गया 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया मेरे पास कितना एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में 115 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया बोलो 5, 7 में से एक घटाओ कितना रह गया 65 डिग्री, और यही हमने निकालना कर लोगे। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस, अतः एंगल पी आर क्यू कितने का आ गया 65 डिग्री। कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा कि इन फिगर 6.40 आकृति 6.40 में एंगल x 62 डिग्री, एंगल x y z 54 डिग्री, इफ y o and z o are bisector of angle x y z and x z y respectively। अगर YO और जो है ZO ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब इनको दो इक्वल भागों में बांटते हैं, जितना ऊपर है उतना ही कहाँ है नीचे है। तो उसने कहा है फाइंड OZY ट्रायंगल OZY, एक तो आपने ये निकालना है OZY कितने का होगा, और एक YOZ ये एंगल भी आपने निकालना है कि कितने डिग्री का होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन है अब हमारा कौन सा सेकंड, ठीक है। एक ट्रायंगल दी है उसने, एक ट्रायंगल उसने दी है जिसका नाम क्या है स्टार्टिंग में एक्स वाई, एक्स है वाई है और जेड है। यहां पर है कोई पॉइंट ओ, यहां पर क्या कोई पॉइंट ओ है। उसने ये दिखाया कि जो ये एंगल है ना पूरा एंगल कितने का है 62 डिग्री का, ये पूरा एंगल कितने का है 54 डिग्री, पूरा है एंगल जितना भी। फिर उसने कहा कि जो YO है ना, जो YO है, अब YO क्या करता है, YO बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है एंगल XYZ को। तो इसका मतलब एंगल XYO बराबर है किसके एंगल XYO बराबर है एंगल किसके OYZ। बाइसेक्ट का तो मतलब यही होता है, इसको दो इक्वल भागों में बांटता है, यही मतलब है ना। तो कुल मिला के अगर मैं 54 का आधा करूं और एंगल की मैं बात करूं कौन से एंगल की OY और Z की, OYZ कितना आ जाएगा एंगल OYZ, इसका आधा करना कितना आ गया
अरे 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते तो 27 डिग्री आ जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद इसने कहा कि OYZ जो OZ जो है ना, जो एंगल है हमारा कौन सा है OZ, एंगल कौन सा हमारा एंगल को सॉरी जो OZ है वो क्या करता है, OZ XZY का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल XZO ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा नीचे वाले एंगल के, किस एंगल के बराबर हो जाएगा, OZY के। क्लियर ये बात। लेकिन हमें नहीं पता रियल में ये वाला एंगल कितना है, नहीं पता ना, तो ये चीज हमने क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से पहले पूरा एंगल Z निकालेंगे। पूरा एंगल Z का मतलब है जिसमें XZO भी शामिल है, जिसमें OZY भी शामिल है, और उसका आधा कर देंगे तो OZ क्या आ जाएगा हमारे पास, Y आ जाएगा, Y आ जाएगा। ये नीचे वाला पहले से आ चुका है, ये नीचे वाला आ जाएगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये बीच वाला एंगल भी फिर निकाल देंगे। तो हमने लिखा क्या, इन ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल कौन सी भाई, XYZ। अब उसमें क्या लिखा देखना, मैं क्या लिखूंगा, एंगल मैं X से स्टार्ट कर रहा हूं, XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZX और Y, ZX और Y सभी का सम कितना होगा बोलो, 180 डिग्री होगा। अरे बोलो भाई, रीजन में आप लिखोगे क्या, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर ये बात। अब एंगल XYZ पूरा एंगल कितने का बोलो, दिखाई दे रहा है ना, YZX नहीं है तो इसको हम YZX ही रहने देंगे। ZXY कितने का है, 62 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है बोलो। तो ये हो गया मेरे पास एंगल YZX, तो एज इट इज 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 5 हो गया 11 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल YZX किसके बराबर हो गया बोलो, 180 डिग्री और माइनस में 116, यही हो गया। इसको और ज्यादा सोल्व किया तो ये हो गया एंगल YZX 10 में से 6 4 और कितना हो गया ये 64 डिग्री। ये पूरा एंगल मेरे पास आ गया कितना, 64 डिग्री। अगर ये पूरा 64 है तो एंगल क्या बता सकते हो, एंगल OZY कितने का हो जाएगा, OZY कितने का हो जाएगा, 32 डिग्री। एक तो हमने यही निकालना था, देखो रीजन में यही निकालना था क्या, जो पूछा उसने OZY निकालने था, कितने का आ गया 32। एक हमने निकालना YOZ यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा, हमने ये निकाला। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी, जो अंदर ट्रायंगल है कौन सी, YOZ। इसमें क्या लिखूंगा, एंगल मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूं, YOZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल कौन सा, OZY प्लस में एंगल ZYO किसके बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री, 180 के बराबर होगा। और किससे होगा, किससे होगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिख लोगे। तो YOZ अभी आपने निकाला ना, नहीं YOZ तो निकाला है, तो YOZ तो एज इट इज OZY, OZ और Y कहां कितना है, OZY 32 डिग्री, ZOY ये रहा स्टार्टिंग में निकाला था, ZYO यही है ना, कितना बोलो 77 डिग्री बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री। ऐड कर दो, ये आ गया मेरे पास YOZ कितना हो गया 959 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना है एंगल YOZ, तो YOZ तो इसी साइड कितना हो गया 180 माइनस में 59, 10 में से 9 1 कितना रह गया यहाँ पर 17 में से 5 घटाओगे तो 12, तो 121 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 121 डिग्री। कर लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, अगर आपने सारे लॉ याद है, लीनियर पेयर आपको याद है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आपको याद है, तो सारा का सारा वही और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
फिगर 6.41 आकृति 6.41 में इफ AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल DE है और एंगल है हमारे पास BAC 35 डिग्री, एंगल CDE 53 डिग्री, फाइंड एंगल DCE। तो DCE हमने क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करें किसकी, थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर, हमारे पास दो लाइन दे रखी है, उसमें दो लाइन है और दोनों के दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। एक लाइन यहाँ पर है और दूसरी लाइन हम ले लेते हैं कुछ यहाँ, ठीक है। दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास A और B, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है हमारे पास वो है यहाँ पर है पॉइंट D और ये पॉइंट कौन सा है, ऐसा ही है ना। उसने क्या कर रखा है, पॉइंट E को A से मिला रखा है, तो पॉइंट E को मिला दो किससे, ठीक है, मिला दिया। फिर उसने क्या किया है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले रखा है जो कि कौन सा है, C है। यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट C। उसने कहा कि ये एंगल तो हमारा 35 डिग्री और ये जो एंगल है 53 डिग्री, यही है ना। गिवन कंडीशन की बात ये है कि गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट क्या दिया है कि जो AB है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, B, यही दे रखा है। जबकि और हमें गिवन है कि एंगल है जो हमारा BAC वो है हमारे पास 35 डिग्री, जबकि एंगल CDE कितने का है बोलो, 53 डिग्री। हमारा पर्पज है आपकी बार कौन सा एंगल निकालना, एंगल DCE। एंगल DCE को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना, यही है ना। एंगल DCE को हमने क्या करना है, फाइंड आउट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि AP जो है वो पैरेलल दे रखी है किसके, DE के। तो इस AE क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। अरे भाई ये दो लाइन एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां हमने क्या किया कि एंगल BAC का हम उसको या BAC को या BAE कह दो, चलो BAC ही हम बोल देते हैं कि एंगल जो BAC है हमारा वो इक्वल होगा किस एंगल के, CED। किसके इक्वल होगा, CED। कौन से एंगल है बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको CED ना लेके हम क्या ले लेते हैं, A से स्टार्ट कर लेते हैं, इसी तो बीच में हो जाएगा ना, ये लाइन छूट जाएगी, ठीक है। और इसको भी हम C तक ना लेके फिर कहां तक ले लेते हैं, E तक ले लेते हैं, क्योंकि इसी लाइन को आगे बढ़ाया। अब इस लाइन को आगे बढ़ाने से इस एंगल पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। भाई एक एंगल है मेरे पास, एक एंगल है मेरे पास कितने का है, 30 डिग्री। इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूं तो इस पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब BAE की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, वो 35 डिग्री। तो AED भी कितने का हो गया बोलो, ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 35 डिग्री का हो गया। क्लियर है। हमारा पर्पज है अब की बार इस एंगल को निकालना, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, DCE। इन ट्रायंगल DCE मैं लिखूंगा एंगल DCE प्लस एंगल CED, CED प्लस एंगल EDC, ED और C किसके बराबर होगा बोलो, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। कितना हो गया, DCE, क्योंकि DCE तो हमने निकालना है तो इसको तो बेटा DCE ही रहने दिया, प्लस का निशान CED। CED की वैल्यू बोलो कितनी है, 53 डिग्री, तो 53 लिख दिया, प्लस EDC तो E, अच्छा आगे पीछे लिख दिया, तो ये है हमारे पास 35 डिग्री।
किसको बुलाया है? किसने बुलाया है? कोई आया है? जाओ भाई, जाओ। खुशबू कौन है? प्लस में कितना हो गया? 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर ये बात? अब देखो ध्यान दो, एंगल DCE ये तो एज इट इज कितना हो गया? ये 8 और ये कितना हो गया? 8 इक्वल टू, यही हो गया ना? ये आ गया मेरे पास कितना? एंगल DCE इसके इक्वल आ गया 180 माइनस 88, यही आ गया। हटाइए भाई, 10 में से 8 घटाओगे 2, फिर कितना रह गया? 7 रह गया ना? तो 17 में से 8 घटाओगे कितना रह जाएगा? 92। तो ये एंगल कितने का आ जाएगा? 92 डिग्री। कर लोगे? सम करके देखो सभी का है या नहीं है? 180, 5 और 3 8, 9 और 3 12 और 5 9 और 3 गड़बड़ होगी भाई कहीं ना कहीं। देखो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक 10 होना था। 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, 10 ये हो गया और 8, ठीक है, 180। कर लोगे सॉल्व इसको? बोलो। तो क्वेश्चन है टोटल हमारे 6। कितने मिनट का हो गया लेक्चर? देखना 22 मिनट का हो गया। चलो आवाज ना करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्या है इसमें। इन फिगर 6.42 आकृति 6.42 में एक लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अगर वो T पर क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कौन सी लाइन? PQ एंड RS। सच दैट एंगल PRT, जो एंगल PRT है हमारा वो है 40 डिग्री, RPT वो है 95 डिग्री, एंगल TSQ वो है 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT। तो SQT हमने क्या करना है? निकालना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप इसको भी कह सकते हैं भाई। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अब की बार हमारा कौन सा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। आवाज कम कर दो बिल्कुल। तो 2 लाइन थी हमारे पास। एक तो लाइन कौन सी है? इस लाइन का नाम क्या है? PQ है ना? एक तो लाइन है हमारे पास PQ और एक लाइन है हमारे पास RS, कुछ ऐसी। ठीक है, ये तो लाइन है हमारे पास R और S, और ये जो लाइन है हमारे पास P और Q। P और Q आंटी यू बार बार बीच में ना आया करो, बस यही काम रह जाएगा क्लास में। ये खाना मैं अपना साथ में लेके आया करो। समझ में बात नहीं आ रही? तुम स्कूल में आते हो या किसी ऑफिस में आते हो, अभी से इतने चोचले तुम्हारे बड़े होंगे, क्या करोगे तुम? यही है ना? तो उसने कहा कि P को R से मिला रखा है। P को किससे मिला दिया? R से, और इसको किससे मिला दिया? ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल 95 90 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये वाला एंगल है हमारे पास कितना? 40 डिग्री, और ये जो एंगल है ये कितना है? 75 डिग्री। हमारा पर्पस है ये एंगल, यही है ना? बोलो। ये एंगल निकालना होगा, और ये दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है? वो पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा टी है, टी पर क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो भाई करोगे कैसे? अगर मैं कौन सी ट्रायंगल इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं P, और ये पॉइंट है मेरे पास आता PRT के अकॉर्डिंग अगर एंगल T निकाल लो तो ये एंगल अपने आप निकल जाएगा। ये एंगल निकल गया तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से अगला एंगल मैं निकाल दूं। तो मैंने क्या किया? इन ट्रायंगल PTR आप कहीं से भी स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे बोलो? एंगल PTR प्लस एंगल TRP प्लस एंगल RPT किसके बराबर होगा? ट्रायंगल सम। क्लियर?
तो पी टी आर तो हमने निकालना, तो ये तो पी टी आर ही रहेगा प्लस टी आर पी कितने का है 40 डिग्री, तो एंगल की नोटेशन नहीं देते फिर उसको, प्लस में आर पी टी कितने का है 95, तो ये हो गया 95 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास एंगल पी टी आर। ये तो ऐड करो भाई इनको, 5 9 और 5 कितना हो गया 13, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और ये आ गया हमारे पास एंगल पी टी आर, ये एज इट इज 180 माइनस में 135, तो कितना हो गया 5, 7 में से 3 का कितना रह गया 4, तो ये एंगल कितने का निकल गया 45। क्लियर, बोलो अगर ये 45 है तो ये भी कितने का होगा, कौन से एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तिरछा बिंदु कोण, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लिखेंगे क्या अब यहाँ से कि जो एंगल है हमारे पास पी टी आर, डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं उसको, इक्वल होगा एंगल किसके एस टी क्यू, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रही, आप पूरा नाम लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये 45 का है, तो मेरे पास जो एंगल एस टी क्यू है वो भी कितने का आ गया 45, ये वाला एंगल भी कितने का आ गया 45। अब मुझे क्या बताना है, एंगल क्या बताना है, तो क्या को आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ठीक है। क्या लिखूंगा बोलो, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी किसके बराबर होगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर ये बात। तो एस टी क्यू कितने का बोलो, तो 45 डिग्री, टी क्यू एस निकालना, तो टी क्यू एस ही रहने दो, क्यू एस टी कितने का बोलो, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर, ये हो गया मेरे पास कितना एंगल टी क्यू एस 10 और कितना हो गया 120, बराबर कितना हो गया, ठीक लिख दिया, गलत तो नहीं लिखा है। तो ये आ गया मेरे पास एंगल टी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल टी क्यू एस कितना आ गया 50। तो जो ये एंगल हमें चाहिए था इसकी वैल्यू आ गई कितनी, कर लोगे, ठीक है। 10 मिनट रहती है भाई, 2 क्वेश्चन होंगे।